तनिष्क का जो सबसे खतरनाक किरदार है कलावती का, वो हमारे साथ है। ये बताइए कितना खतरनाक किरदार क्यों है आपका, क्या क्या सोच के किरदार रखा गया था शो में, और ये कितना टफ है आपके लिए? किरदार ख़तरनाक कहाँ है, देख लीजिए इतना स्वीट सा भोला भाला सा तो किरदार है, कहाँ से ख़तरनाक लग रहा है। पर अगर कुछ लोगों को लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ख़तरनाक तो कलावती है। जो लोग कलावती को परेशान करते हैं, उसके कामों में अड़चन डालते हैं, या जिन्होंने अब तक के जीवन में उसको तकलीफ़ दी है, जैसे कि उसके पिताजी, उसका भाई या मृत्युंजय, तो उनको सबक सिखाने के लिए कलावती कई सारी चीज़ें कर रही है और करती रहेगी जब तक अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेती। ये एक के बाद एक जो चलता रहता है, एक पॉइंट उनका, फिर एक पॉइंट आपका, फिर एक बार उनका, फिर एक बार आपका, ये कब तक चलता रहेगा? एक फाइनल कभी ये ख़त्म होने वाला है या कुछ सोचा इसके लिए? अब ये तो मैं समझता हूँ हमारे राइटर्स और जो क्रिएटिव टीम है वो बेहतर जवाब दे पाएगी। लेकिन एक जो अच्छे, अगर हम इसको टेनिस का गेम कहें, तो बहुत मेमोरेबल जो मैचेस हैं वो जॉन मैकेनरो और या जिमी कॉनर्स, जो 5-5 सेट्स चलते थे, जो लंबे खिंचते थे। तो अच्छे और सेटिस्फाइंग मैचेस वही होते हैं जिसमें ऑडियंस को अच्छा खेल देखने को मिले लंबे वक्त तक। तो मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस एंजॉय कर रही है इस चूहे बिल्ली के खेल को, अगर चूहे बिल्ली का खेल कहा जाए, तो यस, व्हाई नॉट। फिलहाल तो चल ही रहा है। अच्छा, शो में भी आपका दोहरा किरदार है, ये निभाना, और रियल लाइफ में बोला जाए दोहरा किरदार होता है क्योंकि आप एक एक्टर भी होते हैं और साथ में एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, और शो में भी कुछ ऐसा ही डबल किरदार, ऐसे भी संभालना है, उसे भी संभालना, ये कितना टफ होता है दोनों को संभालना, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी? बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है कि ऑडियंस जानती है कि एक्टर है और ये भी जानती है कि एक किरदार है, लेकिन एक बड़ी पतली सी लाइन है। अच्छा, और कलावती का जो कैरेक्टर है वो इट हैज़ अ नाइस कॉमिक फ्लेवर टू इट, कि कुछ बुरा भी कर रही है या किसी का कत्ल भी कर रही है, पर वो टंग इन चीक कुछ उसकी कॉमेडी या कुछ उसके डायलॉग्स या हाव भाव जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, वो उस तरह का रखती है। तो लोगों की नज़रों में ईवल होने के बावजूद, ख़राब होने के बावजूद, या वैम्प कहें या विलन कहें, दोनों होने के बावजूद लोगों की पसंदीदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें साथ में हंसाती भी रहती है। इधर आ, हाथ रख। आपकी सजा है 2 हथौड़े। 1 2 1 2 1 2। पता कि ये गेटअप जो पूरा आपने किया हुआ है, ये इस तरह का किरदार तो किसी ने किया नहीं पहली चीज़। ये आपके लिए कितना टफ होता है पूरा गेटअप करना, और कुछ सोचा एक एक्सपेरिमेंट है उसका, कुछ रिस्क लेवल था पहले जब कर रहे थे तब? हाँ, नहीं, वो तो जब रिस्क, इनफैक्ट जब मुझे ऑफ़र मिला तो मैंने बहुत चाव के साथ ये किरदार किया, बल्कि कुछ जगह और भी मेरी बात चल रही थी, बट आई ऑप्टेड फॉर दिस कैरेक्टर। क्योंकि क्या है, अब एज एन एक्टर आप करते करते एक ही तरह के रोल्स आपको मिलते रहते हैं। मज़ा भी बहुत आता है। जहाँ तक उसका प्रेपरेशन या उसको निभाने की बात है, देखिए जैसे ब्लाउज़ है, अभी इतना टाइट है, मुझे नहीं मालूम हाउ हमारी जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं या लड़कियां हैं, कैसे इतने टाइट कपड़े पहनती हैं। उसको मैंने चुभता है ना ये, सो इट्स वेरी टफ। कहने को हम कहते हैं कि लड़कियां नाजुक होती हैं, बट आई थिंक इफ़ दे वेयर दिस सॉर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम, तो आई थिंक दे आर द टफर सेक्स। यू कांट ब्रीथ प्रॉपर्ली, इतना टाइट है, सांस बराबर नहीं आती है इसमें। पर वो है, मतलब वो ब्लाउज है, स्टाइल है, ये ज्वेलरी है, अंगूठियाँ हैं, विग है, तो बट देन आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और अभी ग्रेजुअली आदत पड़ गई है। पहले आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड कि क्या आफत है ये, मतलब, बट अभी ग्रेजुअली मेंटली, फिजिकली आई हैव बिकम यूज्ड टू इट। और फिर यह है कि जैसे कहावत है कि अंत भला तो सब भला, चूँकि ऑडियंस इतना पसंद कर रही है, इतनी अच्छी फीडबैक मिलती है लोगों से, और मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में तो फिर भी लोग एक टच में रहते हैं जो अपने NRIs हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है हमारे यहाँ की, या जो साड़ियाँ हैं या जो ड्रेसेस हैं, somehow they enjoy it a lot more.
उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही नया देखने को मिलता रहेगा आपको। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।